जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। शरद पूर्णिमा की कथा विस्तार से बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था, जो व्यापार के मामले में बहुत ही निपुण था। गांव के सभी लोग व्यापारी की बहुत ही प्रशंसा किया करते थे और उससे ही व्यापार की सभी वस्तुएं खरीदा करते थे। उस व्यापारी की 2 बेटियां थीं। वह व्यापारी अपनी बेटियों से बहुत प्रेम किया करता था। उसके लालन पालन में कोई भी कमी होने नहीं देता था। धीरे धीरे जब व्यापारी की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, तब उस व्यापारी ने अपनी दोनों बेटियों का बड़ी ही धूमधाम से विवाह कर दिया। अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे परिवारों में की। व्यापारी की बड़ी बेटी को पूजा पाठ में अत्यधिक रुचि थी और उधर ही छोटी बेटी को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं होती थी। शादी के बाद व्यापारी की दोनों बेटियों ने माता शरद पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू कर दिया। व्यापारी की बड़ी बेटी बहुत ही ध्यानपूर्वक और मन लगाकर शरद पूर्णिमा की पूजा करती थी और पूजा पाठ की तैयारी करती थी और उपवास रखा करती थी। उधर व्यापारी की छोटी बेटी शरद पूर्णिमा की पूजा तो करती थी, लेकिन वह सारे काम को आधा अधूरा करती थी। व्यापारी की छोटी बेटी ने कभी भी शरद पूर्णिमा की पूजा संपन्न करी ही नहीं थी। उधर व्यापारी की बड़ी बेटी ने हमेशा से शरद पूर्णिमा की पूजा मन लगाकर की थी और उसको संपन्न भी की थी, जिसके फलस्वरूप व्यापारी की छोटी बेटी को संतान नहीं होते थे। जब भी कोई संतान होती थी तो वह तुरंत मर जाती थी। उधर व्यापारी की बड़ी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई और उसके बच्चे सही सलामत और स्वस्थ हुए। यह देखकर व्यापारी छोटी ही बेटी से बहुत परेशान रहता था और उसने एक ब्राह्मण के पास जाने का निर्णय लिया। जब व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण के पास जाकर उनसे पूछा कि महाराज, मेरे जब भी कोई संतान होते हैं तो वो मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और मेरी बड़ी बहन की जब भी कोई संतान होते हैं तो वह स्वस्थ रहते हैं और जीवित रहते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, आप बताइए। जिसके बाद उस ब्राह्मण ने बताया, व्यापारी की छोटी बेटी से कहा, तुमने जो अपराध किया है उसका फल तुमको मिल रहा है, जिसके कारण तुम्हारी कोई भी संतान नहीं होती हैं, होते ही मर जाती हैं। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई और तभी व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण से पूछा कि कैसा अपराध हुआ है मुझसे, आप बताइए। तब ब्राह्मण ने व्यापारी की छोटी बेटी को बताया कि तुमने कभी भी शरद पूर्णिमा का व्रत और उसकी पूजा कभी भी पूरा नहीं की, उसको हमेशा आधा अधूरा छोड़कर खत्म किया करती थी, जिसके कारण तुमको यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। तब उस ब्राह्मण व्यापारी की छोटी बेटी से कहा, तुम एक बार फिर से शरद पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दो और इस बार उनकी पूजा पूरा करना। पूजा संपन्न करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण की बात मानकर शरद पूर्णिमा की पूजा करने की तैयारी करने लगी और व्रत भी रखा। इस बार पूजा संपन्न की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जब व्यापारी की छोटी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई, तब उसकी संतान एक बार फिर से जन्म के बाद मर गई, जिसको देखकर वह बहुत क्रोधित हो गई। जिसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया ताकि वह उससे बदला ले कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जिसके लिए व्यापारी की छोटी बेटी ने एक पाटे पे अपने मरे हुए बेटे को लिटा दिया और उसके ऊपर से एक चादर से उसको ढक दिया, जिससे वह दिखे नहीं, और अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुला लिया। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन को अब उसी पाटे पर बैठने के लिए कहा जिसमें उसका मरा हुआ बच्चा लेटा था। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पाटे पर बैठने लगी, तब उसको कुछ अजीब लगा, जिसको देखने के लिए उसने उस ढकी हुई चादर को हटाया। उसने देखा कि नीचे तो एक बच्चा लेटा हुआ है। उसको व्यापारी की बड़ी बेटी ने छू दिया और मरा हुआ बच्चा जोर जोर से रोने लगा। जिसके बाद व्यापारी की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझसे यह क्या करवाने जा रही थी? अभी तो मुझसे अपने बच्चे की मृत्यु करवा देती और कितना बड़ा अपराध हो जाता। जिसके बाद उसकी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन जैसे ही तुमने इस बच्चे को छुआ है वह पुनः जीवित हो गया है।
तुमने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। यह चमत्कार देखकर सभी लोगों ने भी शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजा करना शुरू कर दिया। शरद पूर्णिमा को अधिकतर उत्तर भारत में रहने वाले लोग मनाते हैं और जब अश्विन मास की पूर्णिमा होती है तो उससे ही सभी लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन उपवास रखते हैं। उपवास रखने के कारण इस उपवास को कोजागरी उपवास पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ रास लीला की थी। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को चंद्रमा को देखना चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं में विराजमान रहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इतना सुंदर लगता है कि मन करता है कि बस उसे देखते रहें और देखते रहें। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखने से हमारे जीवन में एक अलग ही शांति प्रदान होती है। और शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग सुबह स्नान करके और नए कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग जो भी शरद पूर्णिमा की पूजा करता है उस दिन उसको पूरे दिन का व्रत रखना होता है। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और जैसे जैसे शाम होता है तो शाम के समय ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद सभी लोग चंद्रमा के पास जाते हैं। चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलते हैं, बहुत सारे गाने गाते हैं, खीर बनाते हैं, जिसको खाकर बहुत सारा आनंद प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग का मानना है कि शरद पूर्णिमा वाले रात में चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जिसके कारण सभी लोग खीर बनाकर अपनी छत पर जाकर रख देते हैं। जब रात के 12 बज जाते हैं तब सभी लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, उस खीर का सेवन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य और औरत शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।